Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says if the frequency of input alternating potential is n, then the ripple frequency of output potential of full wave rectifier will be option first 2n, option 2 n, option 3 n by 2, option 4 n by 4. So about the full wave rectifier, we have shown a circuit diagram of it. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल. इन सेकेंडरी कॉइल वी हैव टू कॉइल्स शोन और बीच में ये सेंटर टैप कहते हैं हमें. तो फुल वेव रेक्टिफायर को सेंटर टैप रेक्टिफायर भी कहा जाता है. इसमें हमने दो डायोड यूज किए हैं. सो अगर हम बात करें इनपुट वोल्टेज की, सो इनपुट वोल्टेज इज द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. ऑलराइट, सो ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की तरह है. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं वी इनपुट एंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, राइट. और अगर हम बात करें आउटपुट की, सो आउटपुट पे हम देख सकते हैं कि आउटपुट हमें किस तरीके का मिलेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इन द फर्स्ट केस द पॉजिटिव हाफ साइकिल में this end will be positive and this end will be negative, so accordingly we can say this will be negative and this will be positive. So यहाँ से हम देख सकते हैं diode 1 will be forward biased and diode 2 will be reverse biased. So reverse bias में कोई current flow नहीं होता. That means current will flow only due to D1, right. And in the next half cycle, that is in the negative cycle, we can say this terminal will become negative and this will become positive, and accordingly we can say this will become negative and this will become positive. So अब D1 क्या हो जाएगा, reverse bias हो जाएगा, and D2 will be forward bias and the current in the load resistance will flow due to D2. Alright, so हर cycle में we will be having output, we will be getting output, right. और ये यूनिडायरेक्शनल आउटपुट है. वी कैन सी कि एक ही डायरेक्शन में हर दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज ड्यू टू नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव एंड सो ऑन. सो दिस इज व्हाट द आउटपुट वोल्टेज वी आर गेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो अब यहाँ से डिस्कशन वी कैन से बोथ आर साइन कर्व. सो यहाँ पे एक साइन कर्व अपने आप को रिपीट कर रहा है एक साइकिल के बाद, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन आंसर, ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि वी कैन क्लियरली सी both are sine curve, right. तो इनपुट में जो साइन कर्व है इट इज रिपीटिंग एक साइकिल, वन साइकिल इज रिपीटेड आफ्टर 1 सेकेंड, लेट्स से. ठीक है ना. यहाँ पे एक साइकिल रिपीट हो रही है आफ्टर हाफ सेकेंड, वी कैन क्लियरली सी इट. ठीक है ना. आधी साइकिल, एक साइकिल कब कंप्लीट हो जा रही है, हाफ सेकेंड में. दिस इज वन साइकिल, राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, टाइम पीरियड. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन से एक साइकिल एक सेकंड में, एक साइकिल हाफ सेकंड में. सो यानी कि फ्रीक्वेंसी विल बी ऑफ जो आउटपुट है फ्रीक्वेंसी उसकी डबल होगी क्योंकि उसका टाइम पीरियड हाफ है, राइट. सो वी कैन से देयरफॉर रिपल फ्रीक्वेंसी will be equals to twice of the input frequency, right. So from this we can say option 1 is the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the